हरे कृष्ण। शिवरात्रि की रात्रि को 4 प्रहर में हम लोग किस प्रकार से रुद्राभिषेक करेंगे, सरल रीति से मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग सरलता से अपने घर पर ही खुद से कैसे रुद्राभिषेक कर सकते हैं। हो सके तो यदि ब्राह्मण देवता आपको उपलब्ध हो तो ब्राह्मण देवता से करवाइएगा, नहीं तो ये वीडियो तो है ही। तो देख लेते हैं क्या क्या सामान हमको लगेगा। सबसे पहले तो हम लोग के पास शिवलिंग होना चाहिए। स्फटिक का हो, नर्मदेश्वर हो, बाणलिंग हो, अथवा तो पीतल का हो, आपके पास किसी पत्थर का हो, अथवा तो सफ़ेद मार्बल का हो। शिवरात्रि के दिन सभी शिवलिंग में भगवान शिव जी का संक्रमण होता है। ये स्कंद पुराण की बात बता रहा हूँ और ये स्वयं शिव जी ने बताया हुआ है। तो जो भी आपके पास शिवलिंग होना, वैसे तो शिवरात्रि की रात्रि जो भी हम लोग पूजन करते हैं उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी यदि ब्राह्मण देवता प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, आप यदि करना चाहते हैं तो कोई हानि नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सामग्री के लिए, क्या क्या हमको सामग्री लगेगी। ये देखिए, मैंने स्पेशल एक शिवलिंग बनाया हुआ है, थोड़ा सा ये धरती से ऊंचा है इस प्रकार से, ताकि हम लोग जल से अभिषेक करें तो सीधा जल आगे प्लेट में जाए। मैंने आगे प्लेट रखा हुआ है और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि मेरा पोजीशन देखिए कि मैं बैठा कहाँ हूँ। जलहारी यदि उत्तर दिशा की ओर होना तो आपका मुख भी उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इधर भगवान का पृष्ठभाग यानी पीठ होता है और भगवान यहाँ देखते हैं सामने, तो सामने से भी शास्त्रों में मना किया गया है। यदि आप लोग 10 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं तो कहाँ से बैठिएगा, पहले दक्षिण से शुरू करिएगा और ऐसे भगवान के सामने आप लोग बैठ सकते हैं इस पूरे दिशा में। ऐसे पीछे नहीं बैठना, ठीक है ना, या उधर नहीं बैठना है उत्तर दिशा में। तो आपको इस प्रकार से 10 लोग हैं तो घूम फिर के इस प्रकार से ही आपको बैठ जाना है। मैं अब आपको सामग्री दिखा देता हूँ। यहाँ पर गन्ने का रस रखा हुआ है मैंने, बड़ी महिमा है, इससे आनंद की प्राप्ति होती है। गन्ने का रस होना चाहिए अभिषेक के समय। फिर यहाँ पर देखिए दूध है, दही है, यहाँ पर शर्करा का जल है ना, यहाँ पर शहद है, यहाँ पर मैंने पंचामृत बनाया हुआ है और यहाँ पर मैंने घी रखा हुआ है। तो ये सभी चीज़ों से हम लोग स्नान कराएंगे भगवान के पूजन के समय। और ये मैंने अलग से प्लेट रखा हुआ है पुष्प रख के, क्योंकि जब हम लोग भगवान का स्नान कराएंगे ना, फिर उनको पोछेंगे अथवा तो यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे साफ सफाई करेंगे तो कहाँ रखेंगे। तो मैंने ये अलग से प्लेट बना रखा है भगवान को रखने के लिए, उस समय के लिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने घी का दिया तैयार कर लिया है। अभी मेरे पास फ़िलहाल जो पूजन के लिए दिया जलेगा ना, वो मैंने तिल का रखा हुआ है, तो इसलिए मैं उस तरफ दिया रखा हूँ। यदि यही दिया आप घी का जलाते हैं तो ये दिया आपको इधर रखना है, समझ गए आप लोग ना। तो ये त्रिशूल यदि आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ये नाग देवता आपके पास हो तो कोई बात नहीं, रखिएगा, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, चल जाएगा। केवल आपके पास शिवलिंग मुख्य चीज़ है। अब यहाँ पर मैंने गंगा जल ले रखा हुआ है, यहाँ पर खुद की आचमनी के लिए जल ले रखा हुआ है। एक बर्तन खाली रखा हुआ है ताकि इसके अंदर हम लोग अलग अलग जो जल बनाएंगे ना स्नान आदि के लिए, उसके लिए मैंने रखा हुआ है, आगे आपको पता चलेगा। फिर यहाँ पर भी मैंने एक जल ले रखा है अधिक मात्रा में, अभिषेक आदि के लिए गंगा जल मिश्रित है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ना चावल है, ये खड़ा चावल है, अक्षत जिसको कहते हैं, वह भी रखा हुआ है। यहाँ पर कुमकुम है। फिर उसके बाद अलग से मैं सिंदूर भी रखा हूँ, अभी यहाँ प्लेट में रखना भूल गया, सिंदूर भी आप लोग रख लीजिएगा। कई लोग बोलते हैं कि सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता शिव जी को, लेकिन रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक से, जो गीता प्रेस की स्टैंडर्ड ग्रंथ है, उसमें ये सिंदूर चढ़ाने का विधान है। तो केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करिएगा, शास्त्र सम्मत हम लोग बात को पालन करें, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर मैंने चंदन रखा हुआ है, पान का पत्ता है, भगवान को भोग लगाने के बाद पान का फल हम लोग चढ़ाते हैं ना, तो लौंग है, इलायची है यहाँ पर। फिर यहाँ पर सुपारी भी रखा हुआ है, कपूर है और ये कलावा रखा हुआ है। आपके पास यदि वस्त्र की व्यवस्था हो घर में, नए नए वस्त्र आप चढ़ा दीजिएगा, धोती चढ़ा सकते हैं, कुर्ते का कपड़ा चढ़ा सकते हैं भगवान को, और वो ब्राह्मण देवता को अथवा तो किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं आप। यहाँ पर ये वस्त्र रख सकते हैं आप, नई वस्त्र है आपके पास तो केवल कलावा भी रख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैंने धूप रखा हुआ है, जब पूजन करेंगे तब जलाएंगे।
देखिए यहाँ पर मैंने 2 पत्ते रखे हुए हैं गौरी गणेश की स्थापना के लिए। कई लोग करते हैं घर में, इसीलिए मैंने दिखाने के लिए रख दिया है। लेकिन हम लोग जो पूजन करेंगे ना, तो इसके अंदर गणेश जी का स्मरण कर लेंगे, गौरी माता का स्मरण कर लेंगे, इसलिए हम लोग अलग से स्थापित करके पूजन नहीं करेंगे। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आप लोग करना चाहें तो गणेश जी का पूजन आदि कर सकते हैं पंचोपचार से। हम लोग डायरेक्ट शिव जी का ही पूजन करेंगे। समझ गए ना आप लोग, गणेश जी का स्मरण आदि करके। फिर यहाँ पर देखिए मैंने विविध प्रकार के पुष्प ला रखे हुए हैं। ये गुड़हल, ये जिसको अड़हुल भी बोलते हैं, जिसको गुड़हल भी कहते हैं, ये है, ये लाल गुलाब है। फिर यहाँ पे तुलसी पत्र है। जो लोग कहते हैं तुलसी पत्र नहीं चढ़ता भगवान को, केवल चतुर्दशी के दिन चढ़ता है वर्ष में एक बार, वो लोग अपने ज्ञान को थोड़ा जांच लें, शिव पुराण पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तुलसी पत्र को चढ़ाने से ब्रह्म हत्या का पाप भी खत्म हो जाता है। शिव जी के ऊपर रोज चढ़ा सकते हैं। कई लोग तर्क देते हैं कि तुलसी मंजरी सहित चढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। मंजरी सहित चढ़ाइए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पत्र चढ़ाइए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर आंकड़े का पुष्प हमने रखा हुआ है, धतूरा है, शमी का पत्र है। फिर यहाँ पर चमेली है, जूही है, मोगरा है, देखिए यहाँ पर गेंदे का पुष्प है। फिर यहाँ पर कुशा है, यहाँ पर भी एक पुष्प है। यहाँ पर बेल पत्र है, बेल पत्र तो हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर ऋतु फल है। कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को बेर का फल चढ़ाना चाहिए, यदि मिल जाए तो आप चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर कमल रखा हुआ है, और सबसे उत्तम में उत्तम, सबसे अधिक पुण्य देने वाला ये नील कमल मुझे आज मिल गया, तो मैं इसे भी उठाकर ले आया। ये बड़ा दुर्लभ होता है मिलना, शिव जी के ऊपर चढ़ाना चाहिए, सबसे ज़्यादा फल मिलता है इससे। तो ये नील कमल, ये भगवान को बड़ा ही प्रिय है। तो ये नील कमल है, इसका दर्शन कर लीजिए आप लोग। ऐसे ही अभी खिला नहीं है, खिल जाएगा। तो अब देखिए ऐसी बातें हैं कि आप लोग ये मत सोचना कि हमारे पास इतने पुष्प नहीं आएंगे, केवल अमीरों का पूजन है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भोले बाबा आपके इन पुष्पों का आपके पैसों के मोहताज नहीं है, आपके भाव के मोहताज हैं। इसीलिए जंगलों में भगवान शिव जी का पूजन, हमने कथा सुनी है कि मुंह में पानी भर के किसी ने चढ़ा दिया तो भी भगवान प्रसन्न हो गए उस पर। तो ये सब चीज़ें यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है ना, तो आप लोग एकत्रित कर लेना। नहीं हो तो केवल बेलपत्र ले लेना। बेलपत्र खरीदने की भी मतलब हमारे पास पैसे रुपए की कमी हो तो चढ़ाया हुआ बेलपत्र उठा लेना, उसे जल से धोकर फिर से आप चढ़ा देना। ऐसी अद्भुत महिमा है इन सब पूजन की सामग्रियों का, कि भगवान केवल होने चाहिए और आप होने चाहिए, भक्त होना चाहिए। भगवान और भक्त के बीच में किसी चीज़ और वस्तु की बाधा नहीं होती है, केवल तारतम्यता होती है, प्रेम होता है। समझ गए ना आप लोग। फिर ये मैंने श्रृंगी रखा हुआ है। इससे क्या है ना कि एक धारा से जल गिरते रहता है, तो एक धारा से जल गिरना शिव जी के ऊपर बहुत अच्छा माना गया है, इसीलिए श्रृंगी रखा हुआ है यहाँ पर। श्रृंगी से भी हम लोग अभिषेक करेंगे। तो ये सब सामग्रियाँ हैं हमारे पास, देख लीजिए। लेकिन जो भी आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। अब हम लोग पूजन की शुरुआत करेंगे। यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन था। आप लोग 4 प्रहर का पूजन करेंगे तो इसी वीडियो से करेंगे ना, तो आपको मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा। इतने मिनट के बाद आप सीधा आप डायरेक्ट रुद्राभिषेक पर चले जाइएगा। ये तो सबको जो पहली बार देखेंगे उनके जानकारी के लिए मैंने बता दिया है। अब डायरेक्ट पूजन पर, इसके बाद आप लोग हर बार जो 3 प्रहर का बचा हुआ पूजन रहेगा ना, उस पर आप लोग चले जाइएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, पूजन का पहले ही देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जानकारी रहे क्या क्या सामान लेकर आना है। वीडियो के अंत में भी कुछ बचा रहेगा तो मैं बता दूंगा। तो अब चलिए हम लोग पूजन की शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं, मैं बताना भूल गया था कि यहाँ पर जितने भी पुष्प रखे हैं ना, उनको चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है हमको, उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो पूजन शुरू करने से पहले हम लोग शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे। पवित्रीकरण करने के लिए क्या करना है ना, तो आपके लोटे में जो जल होगा उससे समस्त सामग्री पर आपको छांट देना है, अपने ऊपर भी छांट लेना है। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वास्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षः सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। अब हम लोग भीतर की शुद्धि करेंगे। भीतर की शुद्धि के लिए आपको आचमन करना पड़ता है।
आचमन करने के लिए आप अपने दाएं हाथ में जल लेना, 3 बार लेना है आपको, पी जाना है। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ता हूँ। ओम केशवाय नमः, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, पी जाइए। चौथी बार में जो यहाँ से मंत्र पढ़ा जाएगा ना, उसमें आप अपना हाथ धो लेना अपने लेफ्ट तरफ यानी बाएं तरफ। ओम ऋषिकेशाय नमः करते जाइए साथ साथ, जैसे मैं आपको बताते जाता हूँ। अब आपको क्या करना है, ये हमारी अंतर की शुद्धि हो गई। अब हमने जो दिया जलाया है ना, देखिए दिया को कभी भी आसन देकर जलाना चाहिए। यहाँ वीडियो बनाने के चक्कर में मैं भूल गया, तो यहाँ पर हम लोग पान का आसन दे देते हैं दिया को। दीपक को हम लोग आसन दे दिए। फिर उसके बाद आप पुष्प लेना, अक्षत लेना और थोड़ा कुमकुम लगा लेना और दीप देवता को अब चढ़ा देना। मैं मंत्र पढ़ता हूँ। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, सांध्य दीपो नमोस्तुते। अब हम लोग संकल्प करेंगे। देखिए संकल्प के लिए आप हाथ में अक्षत, पुष्प, दक्षिणा हो तो दक्षिणा रख लेना, थोड़ा सा इसके अंदर जल ले लेना। अब मैं जैसा बोलता हूँ ना वैसे आप बोलते जाना। सबसे पहले 3 बार भगवान का नाम लिया जाता है, आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। अब आप अपना नाम ले लीजिए। यदि आपका गोत्र का नाम पता हो तो गोत्र का नाम ले लीजिए। फिर उसके बाद सिंपल आप कह दीजिए कि भगवान मैं इस निमित्त आपका रुद्राभिषेक कर रहा हूँ। प्रथम प्रहर में कर रहे हैं तो प्रथम प्रहर में, द्वितीय प्रहर में कर रहे हैं तो दूसरे प्रहर में आप बोल दीजिएगा, ठीक है। तो हे भगवान मैं इस निमित्त आपका रुद्राभिषेक कर रहा हूँ, आप अपनी ही कृपा से इसे संपूर्ण करिएगा और मेरी मनोकामना को पूर्ण करिएगा। फिर आप ये जो अक्षत और ये पुष्प है ना, ये जो आगे थाली रखिए उसके अंदर आप अर्पित कर देना, ठीक है। हमने अब संकल्प भी कर लिया। संकल्प के बाद आप ना हाथ जोड़ लेना। सबसे पहले हम लोग गणेश जी का स्मरण करेंगे, फिर माता गौरी का स्मरण करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजन शुरू करने से पहले सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करना बहुत जरूरी है। तो गणेश जी का स्मरण, हाथ जोड़ लीजिए। ओम गजाननं भूत गणादि सेवितं, कपीथ जम्बू फलचारु भक्षणम्, उमासुतं शोक विनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधमा। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। गणेश जी का स्मरण कर लिया हमने। अब हम लोग माँ गौरी का स्मरण कर लेंगे। हाथ जोड़ लीजिए। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके, नमाम नयति कश्चन, तसस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पिल्वासिनीं, ओम गौरये नमः। अब देखिए भगवान के जो पार्षद होते हैं ना, उनके भी पूजन का विधान है, लेकिन हम लोग यहाँ पर केवल उनको स्मरण और नमन कर लेंगे खूब श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से। सबसे पहले आप नंदी जी को प्रणाम करिए। ओम नंदीश्वराय नमः। फिर वीरभद्र को प्रणाम करिएगा। ओम वीरभद्राय नमः। अब कार्तिक स्वामी को प्रणाम करिए। ओम कार्तिकेय नमः। अब कुबेर जी को प्रणाम करिए। ओम कुबेराय नमः। अब कीर्ति मुख का भी हम लोग स्मरण पूजन करते हैं, तो मैं मंत्र यहाँ से पढ़ता हूँ, आप हाथ जोड़े रखना। ओम असवे स्वाहा, वसवे स्वाहा, विभुवे स्वाहा, विवस्वते स्वाहा, गणश्री स्वाहा, गणपतये स्वाहा, अभिभुवे स्वाहा, अधिपतये स्वाहा, सुषाय स्वाहा, सगुं सर्पाय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, ज्योतिषे स्वाहा, मलिम्लुचाय स्वाहा, दिवापतये स्वाहा। अब हम लोग
सर्पों का पूजन करेंगे। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवि तेभ्य सर्पेभ्यो नमः। अब हमने प्रथम जो सबका पूजन करना होता है, हमने सबका पूजन कर लिया। अब हम लोग मुख्य पूजन शिव जी का करेंगे। हम लोग शिव जी का ध्यान करेंगे, हाथ में बिल्व पत्र ले लें और उसके बाद शिव जी के स्वरूप का हम स्मरण करें। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः। ध्यान तो बहुत सारे हैं शिव जी के, लेकिन शिवरात्रि है तो थोड़ा कुछ रावण ने जो ध्यान किया शिव जी का, हम वो ध्यान यहाँ पर सुनेंगे। वैसे इसे गाया तो बड़े उच्च स्वर में जाता है, खूब जोर जोर से गाया जाता है, तब इसका मजा आता है, लेकिन पूजन का रूप है तो हम इसे आराम से ही गाएंगे। सुनिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। शिव जी का आप ध्यान करते जाएं। ओम डिम डिम डिंकत डिम्ब डिम्ब डमरू पाणौ सदा यस्य वै फुं फुं फुंकत सर्पजाल हृदयं घम घम च घंटारवं वं वं वंकत वंब वंब वहनं कारुण्य पुण्यात परम भं भं भंकत भंब भंब नयनं ध्यायेत शिवं शंकरं यावत्तोय धरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावच्चारु सुचारु चारु चमरं चामीकरं चामरं यावत् रावण राम राम रमणं रामायणे श्रूयताम् तावत् भोग विभोग भोगमतुलं योगायते नित्यसः यस्याग्रे द्राट द्राट दुट दुट ममलं टंट 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 टं तैलं तु तैलं खुखु 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 मम खम खखम सखम खम डंस डंस डुडंस डुहि चकितं भूपकं भूयनालं ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसति सवलः पातु वः चन्द्रचूडः गात्रं भस्मसितं सितं च हसितं हस्ते कपालसितं खट्वांग च सितं सितश्च वृषभः कर्णे सिते कुण्डले गंगे फने सिता जटा पशुपतिश्चन्द्रः सितो मूर्धनि सोऽयं सर्वसितो ददातु विभमं पापक्षयं सर्वदा इति शिव ध्यानम। अब हम लोग जो हाथ में बेलपत्र ले रखे हैं ना, शिव जी के ऊपर अर्पित कर दें। ओम भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः ध्यानार्थे बिल्वपत्रम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान का आवाहन करेंगे। आवाहन के लिए आप हाथ में पुष्प ले लेना। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ रहा हूँ। आगच्छ भगवन् देव स्थाने चात्र स्थिरो भव यावत् पूजां करिष्येयं तावत् त्वं सन्निधो भव। भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। आवाहन पुष्प भगवान के आगे अर्पित कर दें। अब देखिए, सबसे पहले हमने भगवान का ध्यान किया और भगवान का आवाहन किया है ना। उसके बाद हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। तो प्राण प्रतिष्ठा, ये देखिए शिवरात्रि है और शिवरात्रि में स्कंद पुराण के वाक्य हैं। भगवान शिव जी साक्षात बता रहे हैं और सूत जी भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि शिवरात्रि के दिन इस लोक में जो चल अथवा अचल शिवलिंग हैं, उन सब में इस रात्रि भगवान शंकर का संक्रमण हो जाता है। संक्रमण समझते हैं ना, वायरस जैसे फैलता है ना, वैसे शिव तत्व सभी शिवलिंगों में व्यापक हो जाता है। यानी जितने भी शिवलिंग रहते हैं ना, चल हो अथवा तो अचल हो, वह जागृत हो जाता है, ऑटोमेटिक प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है। फिर भी यदि हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, घाटा क्या है इसके अंदर। पंडित जी यदि प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे तो अच्छी बात है, आपके घर में आकर कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मैंने आपको ये जानकारी दे दी कि ऑटोमेटिक प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। फिर भी हम लोग जो प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है वो हम लोग पढ़ देंगे। हाथ में अक्षत और बिल्व पत्र ले लेना आप। एक लाइन में हम लोग शॉर्टकट में प्राण प्रतिष्ठा भी कर देते हैं। ओम
शूलपाणये नमः। हे शिव इह प्रतिष्ठितो भव। हे शिव जी आप यहाँ आकर प्रतिष्ठित हो जाइए। देखिए शिवरात्रि है ना, तो इसीलिए ये हम ज़्यादा प्राण प्रतिष्ठा में न जाएं। ठीक, दूसरा कोई यदि पूजन आप दूसरे किसी दिन करते हैं तो उसके लिए आपको प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भगवान को हम लोग आसन प्रदान करेंगे। आसन के लिए आप बिल्वपत्र हाथ में पकड़ लेना। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ। अनेक रत्न संयुक्तम नानामणिगणान्वितम इदं हेममयं दिव्यम आसनं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। आसनार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि। अब हम लोग पाद्य अर्पित करेंगे भगवान को, यानी जल चढ़ाएंगे। गंगोदकं निर्मलं च सर्वसौगंध्य संयुतम पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तं मे प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। पादयो पाद्यम समर्पयामि। पाद्य अर्पित करना यानी भगवान के श्री चरणों को प्रक्षालित करना। अब हम लोग अर्घ्य अर्पित करेंगे। अर्घ्य में क्या करना, एक जल का कटोरी लेना, उसके अंदर चंदन पुष्प अक्षत उसके अंदर मिला देना, फिर ये भगवान को आप अर्पित कर देना। गंध पुष्पाक्षतैर्युक्तम अर्घ्यम संपादितम मया गृहाण भगवन् शंभो प्रसन्नो वरदो भव। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। हस्तयोरर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ क्या अर्थ होता है, भगवान का हाथ धुलाना। तो हमने इस सुंदर बनाए हुए जल से भगवान का हाथ धुलाया। अब हम लोग आचमन कराएंगे भगवान को। तो क्या करना, आप जल लेना, उसके अंदर कपूर मिला देना और वह भगवान को चढ़ाना है। कर्पूरेण सुगंधेन वासितं स्वादु शीतलम तोयमाचमनीयार्थं गृहाण परमेश्वर। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। आचमनीयं जलम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को स्नान कराएंगे। तो खूब प्रेम पूर्वक आप भगवान को स्नान कराना। शुद्ध जल से ही स्नान कराना है। अभी गंगा जल मिला हुआ जल हो तो अति उत्तम। ठीक है। मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्व पापहरम शुभम तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। स्नानान्ते आचमनीयं जलं च समर्पयामि। 2 बूंद जल आचमन के रूप में भगवान के आगे हम अर्पित कर दें। अब हम लोग दुग्ध स्नान कराएंगे, यानी दूध से स्नान कराएंगे। मंत्र यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानाय गृह्यताम्। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। पयः स्नानं समर्पयामि। पयः स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब भगवान को आप शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। फिर उसके बाद आप 2 बूंद आचमनी से लेकर भगवान के आगे अर्पित कर दीजिए, भगवान के आचमन के लिए। अब हम लोग दही से स्नान कराएंगे। देखिए दही से स्नान कराने के बाद फिर आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है और उसके बाद फिर से आचमन के लिए 2 बूंद जल भगवान के आगे अर्पित करना है। केवल अर्पित ही नहीं करना महाराज, आप न भावना करना कि साक्षात शिव जी बैठे हैं। 2 बूंद जल हम अर्पित नहीं कर रहे हैं, हम भगवान के हस्त प्रक्षालन करा रहे हैं, हम भगवान को आचमन करा रहे हैं, हम भगवान को स्नान करा रहे हैं। इस भावना से आपको करना है। ठीक है। दधी स्नान का मैं मंत्र पढ़ता हूँ। पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्।
भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। देखिए, जहाँ भी वीडियो आपको फास्ट लगे तो पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग भगवान को घी से स्नान कराएंगे। नवनीत समुत्पन्नम सर्व संतोषकारकम घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। घृत स्नानं समर्पयामि। घृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। फिर से शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर आप आचमन के लिए जल अर्पित करिए भगवान को। खूब भाव से करिएगा, खूब प्रेम से करिएगा। अब हम लोग मधु से स्नान कराएंगे। पुष्परेणु समुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। फिर से आप शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। फिर से भगवान को आचमन के लिए जल अर्पित करिए। अब हम लोग शर्करा स्नान कराएंगे। देखिए, मैं हर पूजन में बोलता हूँ कि जो शक्कर बनता है ना, वो अशुद्ध अवस्था में बनता है, ठीक है। तो मैं इसीलिए गुड़ घोल कर, क्योंकि गुड़ से ही शक्कर का रूप होता है ना, गुड़ घोल कर मैं भगवान को स्नान कराने में मानता हूँ। आपकी जैसी इच्छा महाराज। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ। इक्षुसार समुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्ध जल से आप भगवान को स्नान कराइए। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। फिर से हम भगवान को आचमन के लिए जल अर्पित करेंगे। अब हम लोग पंचामृत से स्नान कराएंगे भगवान को। पयोदधि घृतं चैव मधु च शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्ध जल से आप स्नान करा देना। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। फिर से भगवान को आचमन के लिए जल अर्पित कर देना। अब हम लोग भगवान को गंधोदक स्नान कराएंगे। गंधोदक स्नान के लिए केसर को चंदन से घिसकर पीला द्रव्य बना लेना चाहिए, अथवा तो आपके पास अष्टगंध चंदन हो ना, तो उसको आप थोड़ा घोल लेना और उस घोल से आप भगवान को स्नान कराना। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ। मलयाचल संभूत चंदनेन विमिश्रितम् इदं गंधोदक स्नानं कुमकुमाक्तं नु गृह्यताम्। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। गंधोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। अब ना भगवान को आचमन के लिए केवल जल अर्पित करना है, ठीक। अब शुद्धोदक स्नान कराएंगे हम। फिर से हम लोग गंगा जल मिश्रित जल से भगवान को स्नान कराएं। शुद्धं यत् सलिलं दिव्यं गंगाजल समं स्मृतं समर्पितं मया भक्त्या शुद्ध स्नानाय गृह्यताम्। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। आचमन के लिए फिर से हम लोग भगवान को जल अर्पित करेंगे। अब हम लोग इसके बाद महाअभिषेक करेंगे, ठीक है।
महाअभिषेक के लिए आप तैयारी कर लीजिए। ये जो द्रव्य हमने भगवान से अभी जिससे स्नान कराया ना, वो आप अलग रख लेना, ठीक है ना, और इसको अच्छी जगह पर विसर्जित करना। फिर जो अभिषेक का जल होगा ना, हम उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। तो अभिषेक के लिए यहाँ पर रुद्राष्टाध्याय के वैदिक मंत्र अभी चलेंगे। तो उस मंत्रों के द्वारा आप स्नान कराते जाना। अब पहले सुन लीजिए, 4 प्रहर में ना अलग अलग चीज़ों से स्नान की महिमा है। तो पहले में दूध से स्नान की महिमा है ना। तो पहले प्रहर में आप क्या करना कि ये मंत्र चला देना, वैदिक मंत्र है, इसकी बड़ी अपार महिमा है। वेदों का मंत्र सुनने मात्र से पुण्य हो जाता है। तो ये जो रुद्राभिषेक का जो मंत्र चलेगा ना, भी वैदिक मंत्र, उसको आप प्ले कर लेना। और पहले प्रहर में आप भगवान को दूध से अभिषेक करना। तो पहले स्टार्टिंग में ही आप भगवान को दूध से अभिषेक कर देना, ठीक है, क्योंकि ये 40-45 मिनट रुद्राष्टाध्याय चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूध खत्म हो जाए तो आप जल से स्नान कराते जाना केवल। समझ गए आप लोग। फिर यदि आपके पास गन्ने का रस पड़ा हो तो गन्ने के रस से स्नान करा देना, फलों का रस पड़ा हो तो फलों के रस से स्नान करा देना। कुल मिला के कहने का अभिप्राय यह है कि प्रथम प्रहर में आप पहले दूध से स्नान कराना, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप जिससे भी स्नान कराना चाहें जल आदि से तो करा लेना। दूसरे प्रहर में आप दही से स्नान कराना, सबसे पहले अभिषेक करना। तीसरे प्रहर में आप सबसे पहले घी से अभिषेक करना भगवान का। फिर जो चौथा प्रहर आएगा ना, उस चौथे प्रहर में आप भगवान का शहद से अभिषेक करना। फिर उसके बाद यदि शहद खत्म हो जाए, घी खत्म हो जाए, तो आप जल से अभिषेक की धारा चालू रख सकते हैं। समझ गए आप लोग ना। बस यही है अभिषेक की महिमा। फिर उसके बाद जब लास्ट में ये मंत्र आएगा, अब जो भगवान का अभिषेक का जल है अपने ऊपर हम लोग छांट लें। जितने भी लोग बैठे हों सबके ऊपर छांट दें, पूरे घर भर में इसे छांट कर आ जाए। ये जल आपको चारों प्रहर में, चारों पूजाओं में छांटनी है। गणानान्तवा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्तवा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्तवा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भधम तव मजासि गर्भधम गायतरी तरिष्टुपजगत्य नुष्टुपङ्क्त्याशाः बरीहति सुरीहा ककुपसूचिभिः साम्यान्तु तव द्विपदा याश तुकपदास्तरीपदा याश कटपदाः वितछन्दा याश सदछन्दाः शुचिभिः साम्यान्तु तव सहस्तोमाः सहचम् दशयावरितः सप्तः परमारिकायाः शब्ददैव्याः पूर्वीखां पन्थामनुदृश्यधीरा अन्नवाले रतियो नरशमिन्न दज्जागरतो दूरमुदैति दैवन्तो दोषुपतस्य तदै वैति दूरङ्गमञ्ज्योतिरे काञ्ज्योतिरे कान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपशो कीरो जतने क्रेन्नवन्ति वीरते कुधीराः जतपूर्वं जगक्षामान्तः प्रजानान्तन्नमे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जतव्रतज्ञानमुता चेतो धरितिश्च ज्योतिरान्तर हरितं प्रजासु दशमान्नरिते के चानकर्म क्रियते तन्नमे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जेनेदं भूतं भुवनं भाविकियत पारिगृहीतम मृतेन शर्वं येन यज्ञस्तायते सप्ताहो तातन्नमे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु दशमिन्नरिचः शामजयुगुं हि दशमिन् परधिष्ठिता रथना भाविवाराः दशमिंश्चित्तगुं सर्वमूतं प्रजानान्तन्नमे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारतिरशवानि वजन् मानुखियान्ने नीयते भीषुभिरवाजिन इव ह्यर्थप्रतिष्ठन् यदजिरञ्जभिष्ठान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरिः ओम्। ॐ सहस्राशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद च भूमिगुं सर्वदशवृतवाद्यतिष्ठदशाङ्गुलं
पुरुक एवेदगुं शरवं यद्भूतं यत् च भाव्यम् भूतामरि ततवस्ये सानो जदन्नेनातिरोहति एतावार्ष्य महिमातो यायांश पुरुकः पादोष्य विषवा भूतानि तर्हि पादस्य परितान् दिवि तर्हि पादोर्धव उदेत पुरुकः पादोषेहा भवत पुनः ततो विखवां व्यकरामतशासनानशनि अभिततो विराजजायत विराजो अधिपुरुकः स जातो अत्यार्च्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः दशमाद्यज्ञात् सर्वभूतः शम्भरितं परिखदाज्यं वसुस्तां शकरिवाय वियानारण्याकर म्याौषजे तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतानि च शामानि दत्नीरे छन्द घोषि दत्नीरे तस्माद्यजुस् तस्मादजायत दशमादशवा अजायन्त जिकीचो भया ततः गावो हजतनीरे तस्माद्यजुस् तस्मादजायत तस्मादशवा अजायन्त जिकीचो भया दत गावो हजतनीरे तस्माजात अजावयः कञ्जन्यं वरेहि परोक्षन् पुरुकं जातमगरतः तेन देवा अयजन्त शाद्यारिकयश्चि यद्पुरुकान् व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहुं किमुरुपादा उच्येति ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुं राजन्यः गरितः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पदव्याङ्गुं सोदरो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत सरोतराद्वा यस्य पराणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्षणोर्द्योः समवर्तत पदव्यां भूमिर्दिशः सरोतरा तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण विखादेवा यज्ञमतान्नवत वसन्तोऽस्यासीदाज्यम् ग्रीकमहितमः शारद्धाभिः शपथास्यासन् परिधायस्तरिः सप्तशमिधः प्रीताः देवा यद्यजनन्तन्नवाना अवधनन् पुरुकं पशुम् जदरेण यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः स चान्त जतरपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः अद्भ्यः शम्भरितः तरिधिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः क्षमावर्ततागरे तस्य तवष्टाविध तद्रूपमे तीतन्मर्त्यस्य देवतवञ्जा देवतवमाजानमगरे वेदाहमेतं पुरुकं महान्तमादित्यवर्णन्तमशः परस्तात् तमेव विदितवाति मृत्यो मेति नान्यः पन्था विद्यतेयनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् अतस्थुर्भुवनानि विश्वा ज्योतिवेभ्य आतपति ज्योतिवानं पुरोहितः पूर्वो ज्योतिवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मये रुचां ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्तवैवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देवाय सन्नवसि शेषते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोराट्टरे पार्श्वेन गच्छतराणि रूपमशविनौ व्यातम् ईषणान्निकाडामुम् ईकाड सर्वलोकम् ईकाड हरिः ओम्। अथ तृतीयोऽध्यायः। हरिः ओम्। आशो शीशानो बरीखभो न भीमो गणागणः चोबलश्चरेखडीनां शङ्करन्दनो निमिष एकवीरः शतगुंसेना अजयदशाकमिन्द्रः शङ्करन्दनेन निमिषेण जिषडुना युतकारेण दृश्यवनेन दृषडुना तदिन्द्रेण जयत चाहतवञ्जुदो नर इको अस्तेन वृषण
स इक्खु हस्तैः सानिकाङ्गे विरवसि सग्वं सरष्टा स युध इन्दरो गणेन सग्वं सरष्टाजितसोमपाबाहु शरदिगरदन्नवा परतीताभिरस्ता प्रियशपते परिदीया रथेन रकशोः पितराम् अपवादमानः परवञ्जन्तसेनाः परमृणो योधा जयन्नशमाकमेन्द्यविता रथानां बलविज्ञायस्थवीरः परवीरः सहशवान्नवाजी सहमान उग्रः अभिवीरो अभिशतवासहो जयतरमिन्द्ररथम तिष्ठ गोविद गोत्तरभिदं गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमजमपरमृणान्तमोजसा इमगं सजाता अनुवीरयध्वमिन्द्रगुं सखायो अदुषगुं रभद्वम् अभिगोत्तराणि सहसागाहमानु दयो वीरः शतमन्योरेन्द्रः दुष्यवनः परितनाकार्युधियोषमाकगुं सेना अवतु परायुतुषु इन्द्रयाशां नेताम्बरीहशपतिर्दगशीराजन्यः पुर एतु सोमः देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो जन्तवगरम् इन्द्रस्य वृषणो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुताग्ं सरद उगरम् महामनसां भुवनच्यवानाङ्गोको देवानां जयतामुदस्थात् उद्धरिखाय मघवन्न युधानि युधशतवनामकानां मनागुंसि उद्वितरहन्नवाजिनां वाजिनां युधरथानां जयन्तां जन्तुघोखाः अशमाकमिन्द्रः शमरिते उद्वजे क्वशमाकञ्जा इकवस्ता जयन्तु अशमाकन् वीरा उतरे भवन्तु अशमा उदेवा अवताहवेकु अमीकाञ्चितं प्रतिलोभयन्ति गृहाणाङ्गान्यपवे परे अभिपरेः निर्दहरितशोषो कैरन्धेनामितरा शमत मितरास्तमसा सचन्ताम् अवसरश्चा परापतशरभ्ये ब्रह्मसगुंसिते गच्छान् मितरान् परपतियसवमामि काङ्कञ्चनो चिखः परेता जयता नरतीन्दरूपः शर्म जगशतु उग्रावः शान्तु भावो नादृकिया जता सत असौ जासेनामरुतः परेखामव्यैति न ओजसा स्पर्धमान ताङ्गो हततमसा पवरतेन जथामि अन्यो अन्यान् न जानन् जतरबाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव तन्न इन्द्रो गरीहशपतिरादितिः शर्म जगच्छतु विषवाः शर्म जगच्छतु मर्माणि ते वर्मणा छादयामसि सोमस्तवाराजमृते नानुवस्ताम् पुरोर्वर्यो वरुणस्ते क्रीडोतु जयन्तन्तवा नु देवा मदन्तु हरिः ओम् अथ चतुर्थोऽध्यायः हरिः ओम् बिभराट बरीहत विवतु सौम्यं मधवायुर्दधत्यजन्यपता विपुरुतं वातजूतो जो अभिरक्षति तमना प्रजाः पुपोखपुरुधा विराजति उदुत्यञ्जातवीरसं देवं वहन्ति केतवः ऋषेभ्यशवाय सूर्यं येन पावकचक्षसा पुरन्यन्तञ्जनम् अनु त्वं वरुणपश्यसि दैव्यामदवर्जु आगतगुं रथेन सूर्यतवच मदवार्यगुं समञ्जाते तं परत्नथा विशवति मथा ज्येष्ठता एम्बरेहि खदकुशवरविदं प्रतीचीनं वरिजनन्दोहसि दोनिमासुञ्जयन्तमनुयाशो वर्धसि अयं वेनश्चोदयत वृषणे गर्भा ज्योतिर्जरायुरजसे विमाने इमम पाकुं सङ्गमे सूर्यस्यासि सुर्णविपरामति वीरिहन्ति इतरं देवानामुदगादनीकं जगजुर्वितरस्य वरुणस्याग्नेः अपराद्या वा परिथवी अन्तरिक्षगुं सूर्यस्य आत्मा
जगतस्तु कश्च आन ईडाभिर्विदधे सोऽस्ति विसवानरः सविता देव एतु अपि यथा युवानो वत्सथानो विसवन् जगदभिपितवे मनीषा जदत्या कच्चा वृतरान्नुदगा अभिसूर्ज शरवन्तदिन्दरते वसि तरणिर्विश्वधारी सातो ज्योतिः करिदासि सूर्ज विश्वमा भासि योचनम् तत सूर्यस्य देवतवन्तन्नमहितवं मध्या कर्तो भीततगुम् संजभारजदेदयुक्तहरितः शरस्तादातरातरी व्यासस्तनुते सीमशमै तन्नमित्रस्य वरुणस्याभिचकचे सूरजो रूपाङ्करीणुते द्योरूपस्ते अनन्तमन्यदृसदस्य पाजः कृष्णमन्यधरितः शाम्बरान्ति बडमहा असि सूर्य बडादित्यमः असि महस्ते महिमा पनस्यते धादेवमः असि भट्टसूर्यस्रवशामः असि सतरादेवमः असि महा देवानां सूर्यः पुरोहितो विभुज्योतिरदाभयं श्रायन्त इव सूर्यविश्वेदेन्द्रस्य भक्षत पशूनि जाते जनमान ओजसा प्रतिभागन्नदीदेम अद्या देवा उदिता सूर्यस्य नीरवम् अशः विपरीता नीरवद्यात् तन्नो मितरो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः परिथवि उतद्योः आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्याञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् हरिः ओम्। अथ पञ्चमोऽध्यायः। हरिः ओम्। भूर्भुवः शवः नमस्ते रुद्रमन्यवउतो तैखवे नमः बाहुव्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनुरघोरा पापकाशिली तया नस्तन्वाशान्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामिकोङ्गिरिशान्तस्ते विवर्ग्यस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरु माहि कुंसीः पुरुखं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिशा च वदामसि यथा नः सर्वमि जगदयक्ष्मगुं सुमना असत अद्यवोचदधिवक्ता परतमो दैव्यो भिखक अयुष्य सर्वाञ्जम्भयं सर्वाश्च जातु धान्यो दराचीः पराशुव असौ जसतामरो अरुण उत बभरुः सुमङ्गलः ये चैनगुं रुद्रा अभितो दिक्षु सरिताः सहस्रो वैखा गुहेरयीमहे असौजो वशर्वती नीलगरीवो विरोहितः उतैनं गोप अधिशरन्नुदहार्यः सदृष्टो नरीडयादिनः नमोऽस्तु नीलगरीवाय सहस्राक्षा यमीदुके अतो जे अस्य शतवानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्तवमुभयोराज्ञोर्जाम् जाशते हस्तैकवः पराता भगवो बप विद्यान्धनुः कपर्दिनो विशाल्यो बाणवा उत अनेशान्यस्य जा इकव आ घोरस्य निकाङ्गधिः जाते तिर्मिष्टमस्ते बभूव ते धनुः तयाशमान विश्वतस्त्वाम यक्ष्मया परिभुज परिते धन्वनो हेतिरशमान् परिणकतो विश्वतः अतो इकुलिस्तवारे अशमेन्निधेहितम् अवतत्यधनुष्टभगुं सहस्राक्षसते कुरे निशेर्जशल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधायानातताय दृष्णाभि उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्छन्तमुतमान उक्छितं मानो बधिः पितरं मोतमातरं मान
प्रियास्तन्नवोरुदरीरिकः मानसतो कीर्तनये मान आयोगी मानो गोकुमानो असवे कुरीरिकः मानो वीरानरुदरभामिनो बधि देहविकमन्तः शतमितवाहवामहे नमो हिरण्यबाहवे सेनान्येति साञ्चपतये नमो नमो हरिकेशेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः चकविञ्जराय द्विकीमते पथीनां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो बबलुषाय व्याधिने नाना पतये नमो नमो भवस्याहेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा इने चेतराणां पतये नमो नमः श्रोताय हन्त्यै वनानां पतये नमो नमो रोहितायस्थ पतये नमः मृगचाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवसकृताय खधीनां पतये नमो नमो मन्तरिणे वाणिजाय ककचाणां पतये नमो नमः उच्यै गोकाय करन्धयति पतीनां पतये नमो नमः कृष्णाय तया धावति सतवनां पतये नमो नमः सहमानाय निव्याधिनया व्याधिनीनां पतये नमो नमो ङ्गिरे ककुभायस्तेनानां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते तायुनां पतये नमो नमो निखङ्गिर इकुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमः श्रीकाभ्यो जिघाघोषद्भ्यो मुषडतां पतये नमो नमो श्रीमद्भ्यो नगतञ्चरद्भ्यो विकृन्तानां पतये नमः नमः कुशलिकीरे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः इकुमद्भ्यो तन्नवाभ्यश्चवो नमो नमः आतन्नवा मेभ्यः परतिदधानेभ्यश्चवो नमो नमः आयच्यद्भ्यो स्यद्भ्यश्चवो नमो नमो विसरितद्भ्यो विद्यद्भ्यश्चवो नमो नमः श्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्चवो नमो नमः सयानेभ्य आसीनेभ्यश्चवो नमो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्चवो नमो नमः शभाभ्यः शभापतिभ्यश्चवो नमो नमो शवेभ्यो शभापतिभ्यश्चवो नमो नमः आभ्यादीनिभ्यो विविधयन्तिभ्यश्चवो नमो नमः उगडभ्यस्त्रीगुंहतिभ्यश्चवो नमो नमः गणेभ्यो गणपतिभ्यश्चवो नमो नमो वरातेभ्यो वरातपतिभ्यश्चवो नमो नमो घृतसेभ्यो घृतसपतिभ्यश्चवो नमो नमो विरूपेभ्यो विषवारूपेभ्यश्चवो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्चवो नमो नमो रातिभ्यो अरथेभ्यश्चवो नमो नमः छतरिभ्यः सङ्ग्रहीतरिभ्यश्चवो नमो नमो महद्भ्यो अर्भकेभ्यश्चवो नमः नमस्तकछद्भ्यो रथकारेभ्यश्चवो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्चवो नमो नमो निखादेभ्यः पुञ्जिष्ठेभ्यश्चवो नमो नमः शवानिभ्यो मरीगायुभ्यश्चवो नमो नमः शवभ्यः शवापतिभ्यश्चवो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च वसुपतये च नमो नीलग्रीवाय च सीतिकण्ठाय च नमः कपरदीने च विवृतकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशयाय च सीपिविष्ठाय च नमो मीनुष्टमाय चेकुमते च नमो हर्षवाय च वामनाय च नमो वरियते च वरिकीयसे च नमो वृद्धाय च सवृद्धे च नमो ज्ञाय च प्रथमाय च नमः आसवे चाधीराय च नमः शीघ्याय च शिभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वशवन्याय च नमो न ध्येयाय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगलभाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः शोभ्य
नमः शोभ्याय च प्रतिसर्जाय च नमो जाम्याय च गचेम्याय च नमः श्लोक्याय च वशवान्याय च नमः ऊर्ध्याय च कल्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुकीराय च शूरथाय च नमः शूराय च वभेदिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुधिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दोन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो दृष्णवे च परमृषाय च नमो निखङ्गिरे चे कुधिमते च नमस्तीक्षणवे चायोधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च निपयाय च नमः कुल्याय च रस्याय च नमो नादीयाय च वैसन्ताय च नमः नमः गोप्याय च वाट्याय च नमो विद्रयाय चातप्याय च नमो मेघ्याय च विद्याय च नमो वर्ग्याय च वर्ग्याय च नमो वात्याय च रेक्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुद्राय च नमः शङ्गवे च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो गरीवधाय च दूरीवधाय च नमो हन्तरे च हनीयसे च नमो मृगसेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्तराय नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः पार्जाय च पार्जाय च नमः परतरणाय चोत्तरणाय च नमस्तीर्थ्याय च गोल्याय च नमः शक्व्याय च फेन्याय च नमः श्रीकत्याय च परवाहिजाय च नमः किग्गुंशीलाय च कषणाय च नमः कपर्दिने च पुनस्ताये च नमः ईर्ण्याय च प्रपत्याय च नमो व्रज्याय च गोष्ठाय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमो हरिनर्जाय च निवेक्प्याय च नमः काट्याय च गहुवरेष्ठाय च नमः श्रुत्याय च हरित्याय च नमः कागुंशव्याय च रजस्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्व्याय च नमः वर्णाय च वर्णसदाय च नमः उद्घोरमाणाय च विघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमः ईपुत्रिभ्यो धनुषकृतभ्यश्च वो नमो नमो वः गिरिकेभ्यो देवानागुं हरिदयेभ्यो नमो विचिन्वतकेभ्यो विकचिनतकेभ्यो नमः आनिरेहतेभ्यः ददापि अन्धशशपति दरिद्रनीललोहित आशां परजान मेकां पशूनां भीर्वाङ्मृगमोचनः किञ्चन ममत इमारुतराय तपसे कापरदिने च यद्वीराय परभरामहे मतिः यथा शमस्तद्विपदे सञ्चातुकपदे विषवं पुष्टं करामि अस्मिन्ननातुरं जाते रुदरशिवा तनुः शिवा विषवाः भेखजी शिवा ऋतस्य भेखजी तयानो मरिडजीवसि परिणो रुदरस्य हेत् परिणकतु परितवे कस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरामघवद्भ्यस्त्वनुकवमीधवस्तोकाय तनया मीरुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमेव ऋक्ष आयुधन्निधाय कृतिवश न आचर पिनाकं विवरदागहि विकिरितरविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः जास्ते सहस्रगो हितयोन्यमशमन्निव पन्तु ताः सहस्राणि सहस्रबाहवोस्तव हितयः ताशामि सानो भगवः पराचिना मुखाकरिधि अशङ्कयाता सहस्राणि जे रुदरा अधिभूम्यां ते खागुं सहस्रयोजनेव धन्वा नितन्नमसि अस्मिन् महत्यैर्णवेन्तारिकशे भवा अधि ते खागुं सहस्रयोजनेव धन्वा नितन्नमसि नीलगरीवाः सितिकण्ठाः दिवगुं रुद्रा उपसरिताः ते खागुं सहस्रयोजनेव धन्वा नितन्नमसि
नीलग्रीवासीतिकण्ठाः शर्वातः क्षमाचराः तीखागुंसहस्रयो जनेव धन्वा नीतल्मसि ये वर्गचेकोशकपिल्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः तीखागुंसहस्रयो जनेव धन्वा नीतल्मसि ये भूतानाम् अधिपतयो विशिखाशः अपरदिनः तीखागुंसहस्रयो जनेव धन्वा नीतल्मसि ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्ता निकाङ्गिरः तीखागुंसहस्रयो जनेव धन्वा नीतल्मसि येने कोऽपि विद्यन्ति पातरे कुपिबतो जनान्न तीखागुंसहस्रयो जनेव धन्वा नीतल्मसि य एतावन्तश्च भूयागुं तस्य दिशोरुदराभि तस्थिरे तीखागुंसहस्रयो जनेव धन्वा नीतल्मसि नमोस्तुरुदरेभ्यो ये दिवि ये खा वारिकामिकवः तेभ्यो दशपराचिर्दशरक्षीरा दशपरातिचिर्दशोदिचिर्दशोद्धवाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मरीडयन्तु ते जन्त्विकमो यस्सनो द्वेष्टितमे खाञ्जम्भे दधमः नमोऽस्तु रुदरेभ्यो ये आन्तरिकशे ये खाम्बाताइकवः तेभ्यो दशपराचिर्दशदक्षीरा दशपरातिचिर्दशोदिचिर्दशोद्धवाः तेभ्यो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडयन्तु ते जन्त्विकमो यस्सनो द्वेष्टितमे खाञ्जम्भे दधमः नमोऽस्तु रुदरेभ्यो ये पृथिव्यां ये मन्नमिकवः तेभ्यो तेभ्यो दशप्राचीर्दशदक्षीरा दशपरातिचिर्दशोदिचिर्दशोद्धवाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मरीडयन्तु ते जन्त्विकमो यस्सनो द्वेष्टितमे खाञ्जम्भे दधमः हरिः ओम्। अथ षष्ठमोऽध्यायः। हरिः ओम्। वयगुं सोमवराति तव मानसतानु कोदिवरातः प्रजावन्तः सचीमहि एकातिरुदरभागः सहस्रवसरं विकयातञ्जोकसवस्वाहैकाति रुदरभाग आकुस्ते पशुः अवर्धरमधीमहिषादेव त्रयम्बकं यथा नो यस्य संस्काराद्यथा नो श्रेयसस्कारति यथा नो व्ययशाययात भेखजमसि भेखजङ्गविश्वाय पुरुखाय भेखजं सुखं मेघाय मेघ्याय त्रयम्बकं जज्जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षि यमामृतात् त्रयम्बकं जज्जामहे सुगन्धिं पतिवेदनं उर्वारुकमिव बन्धन इतो मुक्षीयमामुतः ये दत्ते रुदरावसान्ते वरो मुजवतोति अवतत्वा विनाकावसः धृतिवसा अहिगुंशन्नः शिवोतिः त्रयायुकं यमनगरे वस्य वस्य त्रयायुकं यदेवे कुत्रयायुकं तन्नो अस्तु त्रयायुकं शिवो नामासि सवादितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु माहिगुंसिः निवर्तयाम्यायुकेनाद्या यप्रजननाय राजसपोका यशु प्रजास्तवाय शुवीर्याय हरिः ओम्। अथ सप्तमोऽध्यायः। हरिः ओम्। उगरस्य भीमस्य धवान्तस्य धूरिश्च साशौंशाभियुगवाच विगसीपः शवाः अग्निगो हरिदयेन सारिगुं हृदयागरेण पशुपतिं कृष्णहृदयेन भवञ्जगन सर्वमदशनाभ्यामीशानमन्युना महादेवमन्तः पार्श्वेणुगरं देववरिष्ठुना वसिष्ठानुः सिङ्गिनिकोश्याभ्याम् उगराल्लोहितेन वितरगुं सौव्रत्येन रुदरान्दौव्रत्येन प्रकटीनेन मरुतो बलेन साध्यन् प्रमुदा भवस्य कण्ठ्यगुं रुद्रस्यान्तः पार्श्व्यं महादेवस्य जागृक्ष
वनिष्ठो पशुपतिः पुरीतत लोमभियः शवाः लोमभियः शवाः त्वचि सुवाः त्वचि सवाः लोहिताय सवाः लोहिताय सवाः मेदोभ्यः सवाः मेदोभ्यः सवाः माघुषेभ्यः सवाः माघुषेभ्यः सवाः स्नामभ्यः सवाः स्नामभ्यः सवाः स्तभ्यः सवाः स्तभ्यः सवाः मजभ्यः सवाः मजभ्यः सवाः प्रेतसे सवाः पायवे सवाः आयासाय सवाः प्रायासाय सवाः सञ्जासाय सवाः वियासाय सवाः यासाय सवाः शुचे सवाः शोचति सवाः शोचमानाय सवाः शोकाय सवाः तपसि सवाः तप्यति सवाः तप्यमानाय सवाः तपताय सवाः कर्माय सवाः निकृत्यै सवाः प्रायश्चित्यै सवाः भीकजाय सवाः यमाय सवाः यमाय स्वाहान्तकाय स्वाहा मृत्यावे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मत्यायै स्वाहा विषवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा द्यावापरिताभ्यः गुं स्वाहा हरिः ओम्। अथ अष्टमोऽध्यायः। हरिः ओम्। वाजस्यामि परासा पश्यामि परायातिष्यामि परासीतिष्यामि धीतिष्यामि करातिष्यामि सवारस्यामि सलोकस्यामि सपश्यामि सरोतिष्यामि ज्योतिष्यामि सपश्यामि जतनेन कल्पन्ताम् प्राणश्यामि पानश्यामि व्यानश्यामि शोष्यामि चिताञ्चाम आदिताञ्चामि वाक्ष्यामि मनश्यामि चक्षुष्यामि सरोतराञ्चामि दक्षस्यामि बलाञ्चामि जतनेन कल्पन्ताम् ओजस्यामि साश्याम आत्मा चामि तरुष्यामि सार्म चामि वार्म चामि गानि चामि स्थिनि चामि परुगुकी चामि शरीराणि चाम आयुष्यामि जरा चामि जजनेन कल्पन्ताम् ज्येष्ठ्याञ्चाम आधिपत्याञ्चामि मन्युष्यामि भामस्यामि पश्यामि पश्यामि धीमा चामि महिमा चामि वरिमा चामि परतिमा चामि वरिकिमा चामि द्राघिमा चामि वृद्धाञ्चामि वृद्धिष्यामि जतनेन कल्पन्ताम् सत्याञ्चामि श्रद्धा चामि जागच्छामि धनाञ्चामि विषवाञ्चामि महस्यामि क्रीडाचामि मोदस्यामि जाताञ्चामि जानिक्यमाणाञ्चामि सोक्ताञ्चामि सुकरिताञ्चामि जतनेन कल्पन्ताम् प्रीताञ्चामि यक्षमाञ्चामि नामयच्छामि जीवा तुष्यामि दीर्घायुतवाञ्चामि नामितराञ्चामि भयाञ्चामि सुखञ्चामि सायानाञ्चामि सुखास्यामि सुदीनाञ्चामि जतने न कल्पन्ताम् जन्ता चामि धर्ता चामि चेमस्यामि प्रेतिष्यामि विषवाञ्चामि महस्यामि स विच्छामि दियातराञ्चामि शोष्यामि प्रशोष्यामि शीराञ्चामि लायस्यामि जतनेन कल्पन्ताम् साञ्चामि मयस्यामि प्रियाञ्चामि कामस्यामि कामस्यामि सौमनस्यामि भागस्यामि द्राविडाञ्चामि बदराञ्चामि श्रेयस्यामि वसीयस्यामि यासस्यामि जतनेन कल्पन्ताम् ऊर्गच्छामि सुन्दरिताचामि पायस्यामि रासस्यामि घृताञ्चामि मधुष्यामि सगदिष्यामि सापीतिष्यामि क्रीकस्यामि वृष्टिचामि जैतराञ्चाम औदविद्याञ्चामि जतनेन कल्पन्ताम् रायस्यामि रायस्यामि पुष्टाञ्चामि पुष्टिष्यामि विभुज्यामि प्राभुज्यामि पूरणाञ्चामि पूरणातराञ्चामि पूयावाञ्चामि चिताञ्चामि नयाञ्चामि चुच्चामि जतनेन कल्पन्ताम् वित्ताञ्चामि वेद्याञ्चामि भूताञ्चामि भाविकीयच्छामि सुगाञ्चामि सुपथियाञ्चामर्धाञ्चामि हृदिच्छामि क्लिरिताञ्चामि क्लिरिपताञ्चामि हरितिष्यामि क्लीर्पताञ्चामि क्लीर्पतिष्यामि मादिष्यामि सुमादिष्यामि जतनेन कल्पन्ताम् ब्रीहायस्यामि जवास्यामि मखास्यामि हीरास्यामि मुद्गास्यामि कल्लवास्यामि प्रियाङ्गावस्यामि रावस्यामि श्यामाकास्यामि गोधूमास्यामि मसूरास्यामि जतनेन कल्पन्ताम् अस्माचामि मृत्तिकाचामि गीरायस्यामि पर्वतास्यामि शिखतास्यामि वरशपतायस्यामि हिरण्याञ्चामि यासस्यामि श्यामाञ्चामि लोहाञ्चामि सीसाञ्चामि तपुच्चामि जतनेन कल्पन्ताम्
अग्निश्याम आपश्यामि वीरूधश्याम ओकारायश्यामि कृष्णापचियास्यामि कृष्णापचियास्यामि ग्राम्यास्यामि बसव अरण्यास्यामि मिताञ्चामि मितिष्यामि भूताञ्चामि भूतिष्यामि जननेन कल्पन्तां वसुष्यामि वासादिष्यामि कर्मचामि सकतिष्यामि रथश्याम एमश्याम इति याचामि गादिष्यामि जननेन कल्पन्ताम् अग्निश्याम इन्द्रश्यामि सोमश्याम इन्द्रश्यामि सविताचाम इन्द्रश्यामि सारस्वती चाम इन्द्रश्यामि ऊखा चाम इन्द्रश्यामि बृहस्पति चाम इन्द्रश्यामि जननेन कल्पन्ताम् मित्रश्याम इन्द्रश्यामि बारुरश्याम इन्द्रश्यामि धाता चाम इन्द्रश्यामि त्वष्टा चाम इन्द्रश्यामि मारुतश्याम इन्द्रश्यामि विसवे चामि देव इन्द्रश्यामि जननेन कल्पन्ताम् पृथ्वी चाम इन्द्रश्यामि तारिकचाञ्चाम इन्द्रश्यामि द्यौश्याम इन्द्रश्यामि सामश्याम इन्द्रश्यामि नक्षत्राणि चाम इन्द्रश्यामि दिशश्याम इन्द्रश्यामि यदनेन कल्पन्ताम् अग्गं सुष्यामि रश्मिष्यामि दाभ्यश्यामि दीपदिष्यामि उपागोसश्याम्यन्तर्जामश्यामि इन्द्रवायावश्यामि मैतरा मधुरश्याम आश्विनश्यामि प्रतिपस्थारश्यामि शुक्रश्यामि वन्ती चामि यदनेन कल्पन्ताम् आगरायाडश्यामि वैशवादेवश्यामि ध्रुवश्यामि वैशवानरश्यामि ऐन्दराग्नश्यामि महावैशवादेवश्यामि मरुतवतीयास्यामि निःकेवल्यश्यामि सावितरश्यामि सारस्वतश्यामि पात्नीवतश्यामि हारियोजनश्यामि यदनेन कल्पन्ताम् ॐ श्रोष्यामि तमसास्यामि मायवियानि चामि द्रोणकालश्यामि ग्रावाणश्यामि दिक्कवाणि चामि भूतभृच्चाम आधवानि यस्यामि वेदिष्यामि वरिष्यामि वृथश्यामि स्वर्गाकारश्यामि यदनेन कल्पन्ताम् अग्निश्यामि कर्मश्यामि कर्गश्यामि सूर्यश्यामि प्राणश्यामि स्वाग्निधश्यामि ऋतावि चामि दीतिष्यामि दीतिष्यामि द्यौष्यामि गुल्याः सकवारायो दीतश्यामि यदनेन कल्पन्ताम् रतञ्चामरितपश्यामि तपस्यामि संवत्सरश्चामि होरातरे उर्वष्टिवे बृहन्रथन्तरे चामि यदनेन कल्पन्ताम् एकास्यामि एकास्यामि त्रिशामि त्रिशामि पञ्चचामि पञ्चचामि सप्ताचामि सप्ताचामि नवचामि नवचामि एकादशचामि एकादशचामि त्रयोदशचामि त्रयोदशचामि पञ्चदशचामि पञ्चदशचामि सप्तदशचामि सप्तदशचामि नवदशचामि नवदशचामि एकविंशं सातिष्यामि एकविंशं सातिष्यामि त्रयोविंशं सातिष्यामि त्रयोविंशं सातिष्यामि पञ्चविंशं सातिष्यामि पञ्चविंशं सातिष्यामि सप्ताविंशं सातिष्यामि सप्ताविंशं सातिष्यामि नवविंशं सातिष्यामि नवविंशं सातिष्यामि एकतरिंशं सच्चामि एकतरिंशं सच्चामि त्रयस्तरिंशं सच्चामि यदनेन कल्पन्ताम् चतस्रष्टौ चतस्रश्चामि ष्टौ चामि ष्टौ चामि द्वादशचामि द्वादशचामि षोडशचामि षोडशचामि विंशतिष्यामि विंशतिष्यामि चतुर्विंशतिष्यामि चतुर्विंशतिष्यामि अष्टाविंशतिष्यामि अष्टाविंशतिष्यामि द्वात्रिंशच्चामि द्वात्रिंशच्चामि षट्त्रिंशच्चामि षट्त्रिंशच्चामि चत्वारिंशच्चामि चत्वारिंशच्चामि चतुश्चत्वारिंशच्चामि चतुश्चत्वारिंशच्चामि अष्टाचत्वारिंशच्चामि यदनेन कल्पन्ताम् त्याविच्चामि त्याविचामि द्वितीयवाटिचामि द्वितीयोहिचामि पञ्चाविच्चामि पञ्चाविच्चामि त्रिवत्सास्यामि त्रिवत्साचामि तुर्जवाटिचामि तुर्जोहिचामि यदनेन कल्पन्ताम् अष्टवाटिचामि अष्टोहिचाम उगशाचामि वसास्यामि वृषभश्चामि बिहच्चामि नटुवांस्यामि धेनुष्यामि यदनेन कल्पन्ताम् ॐ भाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा बीजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा वशवे स्वाहा हर्वतये स्वाहा अग्निमुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वैनगुंसीनाय स्वाहा दीनगुंसीन अन्त्याय स्वाहा भुवनाय स्वाहा भुवर्ष्यपतये स्वाहा विपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इयन्ते रावणवितराय जन्तासि यमन ऊर्जे तव वृष्ट्यै तव प्रजानान्तवा अधिपत्याय आयुर्जदनेन कल्पन्तां प्राणो जदनेन कल्पतां जदनेन कल्पतागुं सरोतरं जदनेन कल्पतां वाग्जदनेन कल्पतां मानो जदनेन कल्पतां मातमा जदनेन कल्पतां ब्रह्म जदनेन कल्पतां ज्योतिर्जदनेन कल्पतां स्वर्जदनेन कल्पतां पृष्ठाजदनेन कल्पता जज्ञो जदनेन कल्पताम् ॐ स्तोमश्च जाजुश्च ऋक्षसां च बृहच्च रथन्तरं च स्वर्गदेवा अगन्मामरिता अभूम प्रजापति अभूम वेद स्वाहा
हरिः ओम अथ शान्त्या अध्यायः। ॐ ऋचं वाचं परापद्ये मनु जजुः परापद्ये सामपराणं परापद्ये चक्षुः सरोत्तरं परापद्ये वागोजः सहौजो मयि प्राणापान जन्मे चरं चक्षुको हृदस्य मनसो भाति त्रीणि देहसपतिर्मे दधातु शन्नो भवतु भुवनस्य यशपतिः। ॐ भूर्भुवः शवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कया नश्चितर आभुवदूति सदा वरितः सखा कया सजिष्ठया वरिता कस्तवा सत्यो मदानां मगुं इष्टो मत्सदन्धस दृढाचिदारुजे वशु अभिगुणः सखीनामवितारतरीणां सतं भवास्योतिभिः। कया त्वन्य उत्या विपरमन्दसे बृहन्न कया स्तोतरिभ्य आभर इन्द्रो विश्वस्य राजाति सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्जातुकपदे सन्नो मित्रशम्भरुडः सन्नो भवत्वर्जम् सन्नो इन्द्रो वरीयशपतिः सन्नो विष्णुरुरुकरम् सन्नो वातः पवतागुं सन्नस्तपतु सूर्यः सन्नः गानिकरन् देवः पर्जन्यो अभिवरिकतु अहानि सम्भवन्तु नः सगुं रातिः प्रतिधीयतां सन्न इन्द्राग्नि भवतामवोभिः तन्न इन्द्रा वरुणारातव्या सन्न इन्द्रा पूकणा वाजशातौ शमिन्द्रा सोम सविताय संयोः सन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरविश्रवन्तु नः स्योनापरिथवीनो भवान्नरिक्षरा निवेशने यज्ञानः शर्म शपरथाः आपो इष्टामयो भुवस्थानवूर्जे ददातन महि णाय जगजासि यो वहसि वो रसस्य भाजयति हनः उषतीरिव मातरः दशमा अरङ्गमामव यस्य विजयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः। द्यौः शान्तिरान्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिलोकधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेति धृते त्रिगुं हमा मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तां मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे धृते त्रिगुं हमा ज्योक्ते सन्दर्शि दिव्यास ज्योक्ते सन्दर्शि दिव्याशं नमस्ते हरसे सोचिके नमस्ते अस्तवर्चिके अन्यास्ते अश्मतपन्तु हेतयः आवको अश्मभियगुं शिवो भव नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तन्नि नवे नमस्ते भगवन्नस्तो जतः श्वः शमीहसि जतो जतः शमीहसि ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरुप्रजाभ्यो भजन्यः पशुभ्यः सौमित्रियान् आपवो कथयः शान्तो धर्मित्रियास्तस्मै सन्तु ज्योत्समान्तवेष्टिजं च भय द्विकमः तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरद पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं श्रीणुयाम शरदः शतं प्रभ्रवाम शरदः शतं दीनाः स्याम शरदः शतात। हरिः ओम अथ स्वस्ति प्रार्थना। हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सतार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पय ओखधिको पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयस्पतिः प्रतिशः सन्तु महिजं विषणोरराटमसि विषणोः स्नेपतरेस्थो विषणोः स्योरासि विषणो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि वैष्णवी विष्णवी तव अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। हरिः ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्य मां भवोद्भवाय नमः बलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः
सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो घोरघोरथरेभ्यः शर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणो देवतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम् हरि ओम् शिवो नामासि सवाध तेतिस्ते पीता नामस्ते अस्तु मामाहिक्वं श्रीनिवर्तयामि आयुखे नाद्य यप्रजननाय राजसपोखाय सुप्रजास्तवाय सुवीर्याय विषवारी देव सवितुर्दुरिता निपरासुव दत्तभदरन्तन्नयासुव द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः परिथवि शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरविषवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेति सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु हरि ओम् शान्तिः शान्तिः शांति। अब जो भगवान का अभिषेक का जल है अपने ऊपर हम लोग छाट लें, जितने भी लोग बैठे हों सबके ऊपर छाट दें, पूरे घर भर में इसे छाट कर आ जाए। ये जल आपको चारों प्रहर में चारों पूजाओं में छाटनी है, ठीक है ना। जब आपका जल छाट कर हो जाए ना तो फिर भगवान को अच्छे से नहला धुला कर अच्छे से साफ सुथरा कर लेना है ना। यदि कुछ लगा हो आसपास तो खूब अच्छे से उसे साफ सुथरा कर लें। अब भगवान को हम लोग आचमन कराएंगे, तो खूब प्रेम पूर्वक आचमन के लिए जल भगवान के आगे अर्पित कर देना। भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः महाअभिषेक स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब जो भी आप लोगों ने श्रृंगार के लिए वस्त्र रखा हो, चार प्रहर के लिए अलग अलग वस्त्र रखते हैं लोग, तो आप वस्त्र तैयार रखिए। हम लोग भगवान को वस्त्र पहनाएंगे। और जिनके पास वस्त्र नहीं हो वे केवल कलावा जो होता है ना हाथ में हम लोग बांधते हैं, वो कलावा भी चढ़ा सकते हैं। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ता हूँ। शीतवातोष्ण सत्राणं लज्जाया रक्षणं परम देहालंकरणं वस्त्रं धृत्वा शांतिं प्रयच्छ मे। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। अब आचमन के लिए हम लोग जल अर्पित कर दें। अब हम लोग भगवान को यज्ञोपवीत पहनाएंगे। नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामय उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। अब हम भगवान को उपवस्त्र पहनाएंगे। उपवस्त्र यानी ऊपर का वस्त्र हम भगवान को, यदि आप रखे हो ना तो आप पहना देना, नहीं हो तो आप कलावा ही भगवान को अर्पित कर देना। उपवस्त्रं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने भक्त्या समर्पितं देव प्रसीद परमेश्वर। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः उपवस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। आचमन के लिए जल अर्पित कर दीजिए। अब हम लोग भगवान को चंदन लगाएंगे। खूब अच्छे से भगवान को चंदन लगाइए। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनो विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहताम्। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः गंधानुलेपनम समर्पयामि। अब हम भगवान को भस्म अर्पित करेंगे। सर्व पाप हरं भस्म दिव्य ज्योति समप्रभम सर्वक्षेमकरं पुण्यं गृहाण परमेश्वर। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः भस्म समर्पयामि। अब हम लोग अक्षत चढ़ाएंगे।
तो अक्षत केवल ऐसे ही सफ़ेद नहीं चढ़ाया जाता है, उसके अंदर आप कुमकुम मिला लेना। कोई बोलेगा कि शिव जी के ऊपर कुमकुम नहीं चढ़ता है तो उसे संपूर्ण ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। कुमकुम आप मिला लीजिएगा अक्षत में, और पूरे हाथ की मुट्ठी में आप अक्षत पकड़ लेना, और मैं मंत्र यहाँ से पढ़ता हूँ, धीरे धीरे आप अक्षत अर्पित करते जाना। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुमकुमाक्तः सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः अक्षतान् समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को पुष्पमाला अर्पित करेंगे। तो देखिए, पुष्पमाला ना आप केवल हाथ में पकड़ लेना, मैं मंत्र यहाँ से पढ़ता हूँ। आप पुष्पमाला केवल भगवान को स्पर्श करा के अलग रख देना, क्योंकि अभी हम लोग पुष्पमाला पहनाएंगे ना, तो इसके बाद बिल्वपत्र समर्पण का योग बनता है। तो बिल्वपत्र समर्पित करेंगे तो पुष्पमाला भगवान का श्रृंगार ढक जाएगा, लेकिन भगवान हमारे सुंदर दिखने चाहिए। तो पुष्पमाला को केवल स्पर्श करा के आप अलग रख दीजिए। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ता हूँ। माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यत्यादिनी भक्तितः मयारितानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः पुष्पमालां समर्पयामि। अब हम लोग बिल्वपत्र चढ़ाएंगे। बिल्वपत्र आप कैसे चढ़ाइएगा, देखिए वीडियो में आपको दिखाएंगे। उल्टा चढ़ाया जाता है, और हो सके तो पहले आप बिल्वपत्र पर तिलक कर लेना। कई लोग राम लिखते हैं, बहुत सुंदर बात है, भगवान का नाम लिखिए, कौन सी गलत बात है। कई लोग चंदन से राम लिखकर चढ़ाते हैं, कई लोग चंदन से तिलक करके चढ़ाते हैं, और कई लोग ऐसे भी चढ़ा देते हैं। तीनों ही सही है, जैसा आपको उचित लगे आप वैसे करिए, ठीक है। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ। अब मान लीजिए कई लोगों का है कि हमें 1008 बिल्वपत्र चढ़ाना है, तो आप चढ़ाइएगा, है ना। ये मंत्र जब खत्म हो जाए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और भगवान का नाम लेते लेते चढ़ाइएगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चढ़ाते जाइए बिल्वपत्र। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च हरिश्छिद्रः कोमलः शुभः शिवपूजां करिष्यामि बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। अखण्डबिल्वपत्रेण पूजिते नन्दिकेश्वरे शुद्ध्यन्ति सर्वपापेभ्यो बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। शालग्रामशिलामेकां विप्राणां जातु अर्पयेत् सोमयज्ञमहापुण्यं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। दन्तिकोटिसहस्राणि वाजपेयशतानि च कोटिकन्यामहादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। लक्ष्म्यहस्तनतः उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोकमवाप्नुयात्। अब यदि बिल्वपत्र और चढ़ाने की इच्छा हो ना, तो खुद से आप इस वीडियो को पॉज करना, भगवान का नाम लेते लेते आप चढ़ा लेना। बिल्वपत्र हो जाए तो फिर इस वीडियो को प्ले कर लेना। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः बिल्वपत्राणि समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को दुर्वा अंकुर चढ़ाएंगे। दुर्वा आप कैसे चढ़ाएं वीडियो में देख लेना। दुर्वा की जो आगे का हिस्सा होता है वो हमारे तरफ होना चाहिए।
दुर्वांकुरान् सुहृतान् मृतान् मङ्गलप्रदान् आनीतांस्तव पूजार्थं गृहाण परमेश्वर। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। दुर्वांकुरान् समर्पयामि। दुर्वांकुर चढ़ाने के बाद अब हम लोगों ने जो पहले पुष्पमाला जो स्पर्श करके रखी थी उससे अब हम लोग भगवान को सुसज्जित कर दें। जो भी हमारे पास पुष्प हमने एकत्रित करके रखा है ना, उससे हम भगवान को खूब अच्छी तरह से सजा दें। बाकी आप ये हटाना चाहें ना, जो भी चढ़ा हुआ है तो उनको आप एक किनारे रख सकते हैं। भगवान को सुंदर दिखने के लिए आप अच्छे से सजा देना, ठीक है ना। ये बिल्वपत्र फिर से आपको दूसरे तीसरे चौथे प्रहर में उपयोग में आ जाएगा। आप इन बिल्वपत्र को अलग रख लेना अपने ही स्थान पर। फिर से इन बिल्वपत्रों को पानी में धो देना और फिर से आप चढ़ा सकते हैं। दुर्वा आपको दूसरी लेनी पड़ेगी। तो अब मैं भगवान का देखिए श्रृंगार करूँगा। तो श्रृंगार के लिए क्या है, भगवान के जो प्रिय पुष्प है ना, हम भगवान को अर्पित करते जाएंगे और बोलते जाएंगे मन ही मन, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, शिव शिव भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब हम लोग भगवान को सुगंधित द्रव्य अर्पित करेंगे। सुगंधित द्रव्य आप भगवान को इत्र अर्पित करिएगा। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। सुगंधि द्रव्यम समर्पयामि। अब हम लोग जो 11 रुद्र होते हैं ना, उनका भी पूजन इसी शिवरात्रि पर करके हम भी लाभ ले लें। इसलिए फिर से हम हाथ में बिल्वपत्र ले लें। 11 बिल्वपत्र चाहिए ना हमको, तो एक एक बिल्वपत्र आप ले लेना। हर एक बिल्वपत्र के ऊपर चंदन लगा हुआ होना चाहिए और अक्षत होना चाहिए साथ में, ठीक है। मैं मंत्र पढ़ता हूँ। एक एक मंत्र के साथ आप बिल्वपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते जाना। ओम अघोराय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम विश्वरूपिणे नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम महेश्वराय नमः। जैसे हमने 11 रुद्रों का पूजन किया, ऐसे ही 11 शक्ति का भी पूजन हम लोग करेंगे। फिर से आप हाथ में अक्षत ले लेना, बिल्वपत्र ले लेना। बिल्वपत्र पर चंदन लगा हुआ होना चाहिए। बिल्वपत्र पर चंदन अथवा तो कुमकुम दोनों चल जाएगा, ठीक है। ओम उमाय नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम पार्वत्ये नमः, ओम गौरये नमः, ओम काल्यै नमः, ओम कालिद्यै नमः, ओम कोटर्यै नमः, ओम विश्वधारिण्ये नमः, ओम ह्रां नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम गंगा देव्यै नमः। अब हम लोग भगवान को आभूषण पहनाएंगे। तो जिसके पास जो भी आभूषण हो, यदि आपके पास हो तो पहना दीजिए, नहीं हो तो हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए अथवा तो बिल्वपत्र ले लीजिए। आभूषण पहनाने के भाव से यही आप अर्पित कर देना।
वज्रमाणिक्यवैदुर्यम् उक्ता विद्रुममण्डितं पुष्परागसमायुक्तं भूषणं प्रतिगृह्यता। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। रत्नभूषणं समर्पयामि। अब हम लोग नाना परिमल द्रव्य अर्पित करेंगे भगवान को। नाना परिमल द्रव्य में क्या होता है ना कि जो भी आपके पास पड़ा हुआ हो, अबीर हो, गुलाल हो, चंदन हो, कुमकुम हो, सब आप चढ़ाते जाना भगवान को। ठीक है। दिव्य गंध समायुक्तं नाना परिमलान्वितं गंध द्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं स्वीकुरु शोभनम्। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को सिंदूर अर्पित करेंगे, लेकिन कहाँ पर? देखिए, कई लोग बोलते हैं ना कि भगवान को सिंदूर नहीं चढ़ता है, लेकिन शिवलिंग पर ही चढ़ता है भगवान को सिंदूर। अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए कहीं से भी। देखिए, मैं ये जो पूजन है ना रुद्राष्टाध्यायी, इससे मैं करवा रहा हूँ, कोई अपने मन से पूजन नहीं करवा रहा हूँ। तो बिल्कुल सिंदूर चढ़ता है भगवान सदाशिव को, तो आप भी सिंदूर चढ़ाइएगा। और कई विद्वत ब्राह्मण लोग क्या करते हैं ना कि भगवान की उत्तर दिशा की ओर ये सिंदूर अर्पित करवाते हैं। तो आप भी यदि भगवान को लगाना चाहें तो लगा दीजिए, नहीं लगाना चाहें तो भगवान की उत्तर दिशा की ओर माता भगवती का वास होता है, वहीं पर आप सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, मैं मंत्र यहाँ से पढ़ता हूँ। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। सिंदूरम समर्पयामि। अब हम लोग धूप अर्पित करेंगे। वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। धूपम आघ्रापयामि। दीप दर्शन कराएंगे भगवान को। साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। दीपम दर्शयामि। दीप दिखाने के बाद आप अपना हाथ धो लेना। आप अपने लेफ्ट तरफ हाथ धोइएगा, ठीक है, बाएं तरफ। अब हम भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य अर्पित कौन सा करना है, ये आप जो नैवेद्य घर में बनाएंगे ना, वो नैवेद्य आप अर्पित करें। कौन सा नैवेद्य बनाना है ये भी शास्त्रों में लिखा है, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसमें अब बड़ा विस्तार हो जाए, फिर से इसमें अब बड़ा विस्तार हो जाएगा ना, इसलिए नैवेद्य के रूप में जो भी आपके पास होना, उस नैवेद्य में बिल्व पत्र रख देना और मंत्र बोलते हुए हम भगवान को भोग लगाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ। शर्कराखंड खाद्यानि दधि शिरघृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। नैवेद्यांते ध्यानांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। भगवान को आचमन के लिए जल अर्पित करिए। मध्य पानीयम जलम समर्पयामि। फिर से आप भगवान को, बीच में हम लोग जल पीते हैं ना खाते समय, तो भगवान को हम लोग जल अर्पित करें बीच बीच में पीने के लिए, उसको कहते हैं मध्य पानीयम जलम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को उत्तर पोषणम मुख प्रक्षालनार्थम हस्त प्रक्षालनार्थम च जलम समर्पयामि। हाथ मुंह धोने के लिए भगवान को फिर से जल अर्पित करिए। अब हम लोग ऋतुफल चढ़ाएंगे भगवान को। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ। जो भी आपके पास ऋतुफल रखा हो आप भगवान को अर्पित कर देना।
इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव येन मे सफलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। ऋतुफलानि निवेदयामि। अब हम लोग भगवान को तांबुल चढ़ाएंगे। तांबुल क्या होता है कि पान का पत्ता लेना आप, उसके अंदर इलायची, लौंग, सुपारी ये रख देना और भगवान को अर्पित करना है। पूगी फलम महद्दिव्यम नागवल्लीदलैर्युतम एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहताम। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। मुखवासार्थम एला लवंग पूगी फल सहितम तांबूलम समर्पयामि। अब हम लोग द्रव्य दक्षिणा अर्पित करेंगे। जो भी आपके पास दक्षिणा हो वो अर्पित करिएगा। यदि किसी सज्जन के पास दक्षिणा नहीं होना तो आप हाथ में बिल्व पत्र ले लीजिएगा, वही भगवान के आगे अर्पित करिएगा। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदम अतः शांतिं प्रयच्छ मे। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। कृतायः सद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। भगवान के आगे अर्पित कर दें। फिर जो आपने दक्षिणा अर्पित की है ना, इसे खुद उपयोग नहीं करना चाहिए। ये किसी सदाचारी ब्राह्मण को, ऐसा नहीं कि कोई नशा कर ले उसी दक्षिणे से आपके, अथवा तो जो गरीब गुरबे हो ना जिनको इसकी आवश्यकता हो, आप उनको भोजन करा देना, अथवा तो कोई नहीं मिलना तो गौओं को चारा खिला देना, ठीक है। अब हम लोग भगवान की आरती करेंगे। भगवान की आरती करने के लिए आप कपूर जलाना, अपने स्थान पर खड़े होकर हम आरती करेंगे। जय शिव ओंकारा ओम हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हा शिव पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। हा प्रभु 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी। हाँ प्रभु रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अंगे। हाँ शिव वागांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। प्रभु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। हाँ प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे
भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। स्वामी मोहे ना विसारियो चाहे लाख लोग मिल जा, हम सम तुमको बहुत हैं तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं तो है पिता तेरी लाज। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अब हम लोग भगवान को जो भी हमने पुष्प अलग से रखा है ना, वो भगवान को अर्पित कर दें। भगवान को खूब अच्छे से सजा दीजिए। तो इस प्रकार से हमारा पूजन और अभिषेक संपन्न हुआ। ऐसे ही आप चारों प्रहर में कर लेना। कभी पार्थिव पूजन कर लेना मौका मिले तो चारों प्रहर में, नहीं तो जो भी शिवलिंग हो आपके पास उसी शिवलिंग से आप पूजन कर लेना। ठीक है ना। अब देखिए, मैंने पार्थिव पूजन का भी एक वीडियो बनाने का विचार किया है। यह विचार साकार हुआ तो ज़रूर वो वीडियो भी इस चैनल पर अपलोड हो गया होगा, तो आप लोग देख सकते हैं। पार्थिव पूजन भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आप शेयर कर देना ताकि सभी लोग घर बैठे पूजन का लाभ ले सकें। हरे कृष्ण।